हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सामाजिक स्तरीकरण के बारे में। सामाजिक स्तरीकरण का आपका खुद का एक सोच हो सकता है कि आज हम महत्वपूर्ण विचारकों के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है क्या। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जैसा कि टॉपिक में आपको दिख रहा है, सबसे पहले हम जानेंगे सामाजिक स्तरीकरण होता क्या है। देखिए, सामाजिक स्तरीकरण शब्द तब आया जब कार्ल मार्क्स ने क्या किया, यूरोप में पूंजीवाद के आने के बाद और उससे पहले की स्थिति का एक आकलन किया। इस आकलन से कार्ल मार्क्स को पता चला कि जब पूंजीवाद आया तब समाज वर्ग में विभेदित हो गया और वर्ग विभेद ऐसा हुआ कि जो नीचे थे वो नीचे दबते गए और जो ऊपर आए वो बहुत ज्यादा ऊपर चले गए। तो उन दोनों के बीच में गहरी खाई उत्पन्न हो गई। इसी को उन्होंने सामाजिक स्तरीकरण, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन नाम दिया। चलिए आप जानते हैं सबसे पहले कार्ल मार्क्स कौन थे। कार्ल मार्क्स जर्मनी में इनका जन्म हुआ था, ट्रायर शहर में, जर्मनी के ट्रायर में 1818 में जर्मनी के ट्रायर में कार्ल मार्क्स का जन्म होता है। कार्ल मार्क्स की पढ़ाई बॉन यूनिवर्सिटी में होती है, वो ट्रायर शहर के पास ही है, मतलब जर्मनी में ही इनका सारा शिक्षा दीक्षा होता है। कार्ल मार्क्स धीरे से चर्च में शामिल होते हैं और वहाँ कैथोलिक और आपका मैथोलॉजी आदि पढ़ने लगते हैं। लेकिन धीरे धीरे इनको समझ में आता है कि जो इतिहास है उसे घुमा फिरा के बताया गया है और तब इनके अंदर एक जागरूकता पैदा होती है ये जानने की कि क्या जो वो आंखों से देख रहे हैं या जो उन्हें पढ़ाया जा रहा है क्या ये सच है। तब वो धीरे धीरे वो विचारक के रूप में, एक क्रांतिकारी विचारक के रूप में अपने आप को देखने लगे और धीरे धीरे वो समाज को समझने लगे और बाद में उन्होंने समाज को एक ऐसा दिशा दिया जिसके कारण ही आज हम देखते हैं पूरा विश्व ही एक देश के रूप में आज स्थापित हो चुका है, जहां सब किसी न किसी लिंक से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आप यूरोप में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसका शोक भारत में भी मनाया जाता है। तो इस तरह का जो समाज को एक करने का काम किया है कार्ल मार्क्स ने किया है। कार्ल मार्क्स ने समाज को दो भागों में बांटा, पहला एक पूंजीपति वर्ग या कैपिटलिस्ट और दूसरा एक वर्कर या जो मजदूर वर्ग है उसमें बांटा। इनके हिसाब से जो कैपिटलिस्ट है वो एक्सप्लॉइटिंग क्लास है, मतलब शोषक वर्ग है, और जो वर्कर क्लास है वो ऑप्रेस्ड क्लास है, मतलब शोषित वर्ग है। इन्होंने शोषक और शोषित में समाज को बांट दिया। देखिए, जब कोई पूंजीपति आता है तब वो क्या करता है कि वर्कर्स को अपने हिसाब से काम कराता है, अपने हिसाब से उनका वेतन देता है, सब कुछ अपने हिसाब से करता है। यहाँ वर्कर्स का काम सिर्फ इतना होता है कि जो उसको कमांड मिला है वो उस पर काम करते जाता है। अब लेकिन जब प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट में वर्कर का योगदान नहीं होता है, वर्कर को सिर्फ उसका जो पेमेंट होता है वही मिलता है, रोजी जिसे कहते हैं। लेकिन जो कैपिटलिस्ट है, कैपिटलिस्ट को पूरा भरपूर फायदा होता है। तो वर्कर्स दबते जाते हैं, कैपिटलिस्ट बढ़ते जाते हैं, तो इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा एक खाई बन जाता है। कार्ल मार्क्स ने इसी के लिए दो चीजें की। पहला तो ये विश्व इतिहास का सबसे बड़ा एक पैम्फलेट है जिसे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के नाम से हम जानते हैं। विश्व में इतना चर्चा किसी भी पैम्फलेट का नहीं हुआ जितना इस कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का हुआ है। ये सीधा सीधा पूंजीवाद पर प्रहार करता है और इसी को हम बोल सकते हैं मार्क्सवाद का या मार्क्सिज्म। इसी से मार्क्सिज्म आया। मार्क्सवाद ने समाज को एक नई दिशा दी और इसी को हम कह सकते हैं कि आधुनिक सामाजिक विज्ञान का जो इतिहास है वो द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो से शुरू होता है। देखिए, 1976 में भारत के जो संविधान का प्रस्तावना है उसमें भी समाजवाद शब्द को जोड़ा गया है। तो ये भारत से भी संबंधित है कि जब यूरोप में क्रांति हो रही थी, समाजवाद जब आ रहा था, तब उसी समय भारत में भी क्रांति की शुरुआत हुई थी। जब ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लगभग 1850 के आसपास आया और उसी समय भारतीय जागरूकता से भारतीय क्रांति के द्वारा 1857 की क्रांति हुई थी। तो एक तरह से समाज जो था पहले भी जुड़ा हुआ था, लेकिन समाज में जो क्रांतिकारी विचारधारा उत्पन्न होती है वो मार्क्सिज्म के थ्रू देखते हैं। इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण रचना लिखी है, दास कैपिटल, जिसमें इसने बताया है कि किस तरह से पूंजीवाद ने यूरोप में आके लोगों को
यह सर्वहारा समाज जो है उसको दबाया है, एक मजदूरों को भ्रष्ट किया है, और इस तरह से इन्होंने बताया कार्ल मार्क्स ने। अब कार्ल मार्क्स ने दो चीजों पर बहुत ध्यान दिया। पहला, राइट ओवर द मीन्स प्रोडक्शन, मतलब कि उत्पादन के साधन पर किसका अधिकार है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जितना भी यूरोप में पूंजीवाद आने के बाद मीन्स प्रोडक्शन पर जो राइट था वो सब कैपिटलिस्ट के हाथ में था, और कार्ल मार्क्स चाहते थे कि एक प्रोलेटेरियन सोसाइटी बने, मतलब सर्वहारा समाज, मतलब उत्पादन के साधन पर जितना भी अधिकार हो वो समाज के प्रत्येक व्यक्ति में बराबर हो, मतलब इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोलेटेरियन सोसाइटी का जो सपना था वो मार्क्सिज्म के अंदर हम देखते हैं। और इस तरह से सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में कार्ल मार्क्स का एक बहुत बड़ा योगदान हम देखते हैं कि उन्होंने मीन्स प्रोडक्शन पर जो राइट है उसको पूरे सर्वहारा समाज के लिए उन्होंने उसको बताया कि पूरे समाज का उत्पादन के साधनों पर समान अधिकार होना चाहिए। तो इस तरह कार्ल मार्क्स एक बहुत ही अच्छे विचारक, समाज सुधारक और महान चिंतक माने जाते हैं। कार्ल मार्क्स का जो ये द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है इसमें इनका साथ हीगल ने दिया था। हीगल जो कि इनके सहपाठी थे। बाद में मार्क्सिज्म ने यूरोप में क्रांति लाई, और जिसके कारण हम देखते हैं कि नए नए जितने भी पुराने पूंजीपति देश थे और पूंजीपति जो राज्य थे जहाँ बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा था, और एक शोषित वर्ग और एक शोषक वर्ग दोनों का अस्तित्व था, वहाँ हमने देखा कि किस तरह से लोकतंत्र की स्थापना हुई। आगे चलकर हम देखते हैं कि यही समाजवाद साम्यवाद में बदलता है। चीन में हमारा रूस को यूएसएसआर बन जाता है, सोवियत संघ, और ये सोवियत क्रांति का रूप ले लेता है मार्क्सिज्म। और इसके थ्रू जो भी देश बने हैं, चाहे आप रूस हो चाहे वो चीन हो, आप देखिए कि इन देश का जो आपका अभी का इकोनॉमी है, ये इकोनॉमी कितना हायर है पहले से। तो इकोनॉमी में जो चेंजेस आए हैं वो पूंजीवाद का बिल्कुल विपरीत था। आज भी हम देखेंगे कि चाइना और रसिया का अगर इकोनॉमी को हम जोड़ दें तो जो पूंजीवादी जो देश हैं उन सब का भी इकोनॉमी को जोड़ने के बाद भी वो उसको टक्कर नहीं दे पाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों हमने समझा कि कार्ल मार्क्स ने सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का किस तरह से वर्णन किया और किस तरह से उन्होंने समाज को आधार दिया। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।